आपकी कार या बाइक कितनी ही अच्छी हो, लग्जरी उसमें टायर लगी हो, उस कार या बाइक का क्या इस्तेमाल होगा? वो सिर्फ खरे खरे 100 पीस की तरह ही होगी। ये टायर अलग अलग डिजाइन के होते हैं और इन टायरों का प्रभाव वाहनों के माइलेज पर पड़ता है। इसलिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क परिवहन के नियमों में कुछ बदलाव और प्रस्तावों की घोषणा की है, जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में। मैं हूं नुसरत। सड़क हादसे को कम करने को लेकर मंत्रालय का बड़ा फैसला सामने आया है। 1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम। वाहनों के टायरों के स्ट्रक्चर में बदलाव की बात काफी समय से चल रही थी, लेकिन अब ये समय करीब आ गया है। अक्टूबर से कारों, ट्रकों और बसों के लिए नए टायरों को रोलिंग रेसिस्टेंट, वेट ग्रिप और रोलिंग ध्वनि उत्सर्जन के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा। एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई है। टायर की रोलिंग प्रतिरोध का वाहन की फ्यूल एफिशिएंसी पर प्रभाव पड़ता है। वेट ग्रिप क्षमता सड़क की गीली होने की स्थितियों में टायरों की ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है और वाहनों की सुरक्षा को बढ़ावा देती है, जबकि रोलिंग ध्वनि उत्सर्जन चलते टायर और सड़क की सतह के बीच संपर्क से निकलने वाली आवाज से जुड़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है। ये C1 यात्री कारों, C2 हल्के ट्रक और C3 ट्रक और बस के तहत आने वाले टायरों के लिए रोलिंग रेसिस्टेंट, वेट ग्रिप और रोलिंग ध्वनि उत्सर्जन की जरूरतों को अनिवार्य करता है, जैसा कि मोटर वाहन उद्योग मानक 142/2019 में परिभाषित किया गया है। मोर्थ की अधिसूचना के मुताबिक सभी मौजूदा टायर डिजाइन को अगले अप्रैल से वेट ग्रिप और रोलिंग रेसिस्टेंट स्टैंडर्ड का पालन करना होगा। अगले जून से कम रोलिंग नाइज स्टैंडर्ड का पालन करना होगा। बयान के मुताबिक इन टायरों में AIS ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में बताए गए वेट ग्रिप जरूरतों और रोलिंग रेसिस्टेंट और रोलिंग ध्वनि उत्सर्जन की स्टेज 2 लिमिट को पूरा करेंगे। इसमें कहा गया है कि इस नए रेगुलेशन के साथ ही भारत यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप के नियमों के साथ जुड़ जाएगा। ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े जानकारों का कहना है कि नए नियम ग्राहकों की सफर को आरामदायक बनाएंगे। शुक्रवार को जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित कराना है कि वाहनों के टायर अधिक भरोसेमंद और अच्छे हो। भारत में इस समय कई कंपनियां टायर बनाती है। मौजूदा समय में भारत में बेचे जाने वाले टायरों की गुणवत्ता के लिए BIS नियम है। हालांकि ये ग्राहकों को ऐसी जानकारी नहीं देता है जो उन्हें टायर खरीदने में उनकी मदद करे। इसलिए सरकार रेटिंग सिस्टम लाने की तैयारी कर रही है। जानकारों का कहना है कि ये कदम टायरों के लिए स्टार रेटिंग सिस्टम लाने जैसा ही होगा। जी हाँ, कारों के टायरों को भी रेटिंग मिला करेगी। हाल ही में सीएट ने भारत में टायर लेबल सिस्टम शुरू किया है। इससे ग्राहकों को टायर चुनने में आसानी होगी। जानकारों का ये भी कहना है कि इस पॉलिसी को लेकर अभी भी संभावनाएं हैं कि इसे कंज्यूमर फ्रेंडली बनाया जा सके। गाड़ियों के टायर से जुड़े ऐसे नियम यूरोप 2016 में लागू नियम जैसे ही है। भारत में कई बड़ी कंपनियां टायर बनाती है। साथ ही ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब के तौर पर भारत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसलिए सरकार कारों की क्वालिटी बेस्ट बनाने के लिए सभी पैमानों को बेहतर कर रही है।